Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, जो अपनी कल हमने लास्ट क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 5.2 के 18th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम अपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. और जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व आउट करेंगे दैट इज़ अवर 19th क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज Subbarao started work in 1995 at annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? यानी कि क्या है कि सुब्बाराव है, उसने कोई भी एक अपना काम स्टार्ट किया 1995 में. कैसे किया है? उसने एनुअल सैलरी पे किया है. एनुअल सैलरी मतलब साल में एक बार ही उसको सैलरी मिलेगी. कितनी मिलेगी? 5,000 की मिलेगी. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200 और उसको इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल कितने रुपए का? 200 रुपये का. यानी कि जो उसने फर्स्ट जब अपनी स्टार्टिंग की थी तो उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000, यानी उसको सालाना रुपये 5,000 मिलते थे. अब उसको इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल 200 रुपये का. यानी कि जब एक साल उसने काम किया है तो उसके 5,000 पे काम किया उसने. नेक्स्ट जब करेगा तो 5200 पे करेगा, फिर 5400 पे करेगा, ऐसे करेगा वो काम. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज़ 7,000? कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, हमें ये बताना है कि उसको 7,000 सैलरी कौन से साल में मिलेगी, कब मिलेगी उसको. ठीक है, सो लेट स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. आई होप कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी. सॉल्यूशन क्या रहेगा अपना, देखो. सुब्बाराव ने है ना जो एनुअल सैलरी थी उसकी कितनी? 5,000 की. अब ये नहीं है कि उसको इंक्रीमेंट कभी 2 महीने में मिल रहा है, कभी 4 महीने में मिल रहा है, ऐसा नहीं है. फिक्स्ड है कि उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, वो भी फिक्स है. ऐसा भी नहीं बोला है इसने कि 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, 15%, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर. सिंपली बोला है कि 200 रुपये का इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा. यानी कि जो इंक्रीमेंट है वो अपना फिक्स है 200 रुपये, उससे ना कम होगा ना ही ज़्यादा होगा. यानी कि अगर फिक्स नंबर की बात हो गई है यहाँ से तो हम अपना कॉन्सेप्ट एपी की तरफ इसको लेके जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है कि एक टर्म में फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है, तब जा करके हमें नेक्स्ट टर्म अपनी मिलती है. वही यहाँ पर है कि एनुअल सैलरी जब उसने स्टार्टिंग की थी ना तब की एनुअल सैलरी हमें बताई हुई है कितनी है? 5,000 रुपीज़ है. अगर हमें फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट सैलरी का अगर पता है और हमें ये पता है कि इंक्रीमेंट कम ज़्यादा भी नहीं होगा, हर साल 200 रुपये ही इंक्रीज होंगे उसके, इंक्रीमेंट 200 रुपये का ही होगा उसका. यानी कि फिक्स्ड अमाउंट है जिसका इंक्रीमेंट होना है, फिक्स्ड अमाउंट है. यानी कि उनके जो टर्म्स बनेंगी अपनी हर साल के अकॉर्डिंग, जैसे 5,000, 5,200, 5,400, ऐसे उन सब के बीच में क्या है? इंक्रीमेंट सेम है 200 रुपये का, यानी कि वो फिक्स है अपना. तो यहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट को एपी के साथ अटैच कर सकते हैं. देख सकते हैं क्या है कि एपी की फॉर्म बनेगी. कैसे बनेगी? फिक्स नंबर का पता है हमें कि इतना ऐड करना है इसके अंदर, और फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट सैलरी का भी हमें पता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी विल बी, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एपी है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है कि फर्स्ट जो उसकी सैलरी है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है इसकी, यानी कितनी है? 5,000 है. अब उसने क्या बोला है कि एनुअल इंक्रीमेंट है उसका 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का. तो क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जब काम करेगा तो उसको 5,200 रुपीज़ मिलेंगे, फिर इसको 5,400 रुपीज़ मिलेंगे थर्ड ईयर में आके. ऐसे चलते 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 उसको लास्ट में 7,000 रुपीज़ मिलेंगी ना. तब तक हमें ये बताना है कि किस साल में जाकर के उसको 7,000 रुपीज़ मिलेंगे. यानी कि जो लास्ट टर्म अपनी होगी वो 7,000 होगी. 7,000 के अकॉर्डिंग ही हमें क्या अपना आंसर को बताना है यहाँ पर. सो हेयर वी हैव, देखो फर्स्ट टर्म जिसको हम ए के साथ डिनोट करते हैं, A1 भी डिनोट कर देते हैं, मोस्टली हम ए ही लिखते हैं इसको. सो ए क्या है अपना? 5,000 है. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए मीन्स का तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज ए, दैट इज अवर 5,000 रुपीज़. अब डी क्या होता है? जो उनके बीच में फिक्स नंबर होता है, डिफरेंस होता है टू कंजक्टिव टर्म्स का, या फिर हम जिसको बोलते हैं कि फिक्स नंबर जो हम उसके अंदर ऐड करते हैं. फिक्स नंबर क्या था कि 200 रुपये का इंक्रीमेंट था, फिक्स था, कम ज़्यादा नहीं होना था. तो डी क्या है अपना? 200. आप ऐसे भी निकाल सकते हो और कंजक्टिव टर्म्स को उठा करके सक्सेडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करके भी निकाल सकते हो. जैसे कि यहाँ से हमने उठाया, टू कंजक्टिव टर्म्स हो गई है, एक के बाद एक, यानी कि लगातार टर्म्स है. सक्सेडिंग में से प्रीसीडिंग को करेंगे माइनस, यानी कि 5,200 में से क्या करेंगे?
5000 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 200 मिलेगा यहाँ से। अब लास्ट टर्म यानी कि 7000 तक हमें जाना है और ये बताना है कि 7000 रुपीज़ इसको किस ईयर में मिले हैं, कब मिले हैं। यानी कि 7000 अपनी क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम क्या डिनोट करते हैं, AN के साथ डिनोट करते हैं। सो दिस इज अवर AN इज इक्वल्स टू 7000। अब हमें पता है कि बेसिक क्लास के अंदर हमने सीखा भी था कि AN अपना क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जिसको हमने जनरेट करना भी सीखा था। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7000 हो गया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन में है। अब हमें क्या निकालना है, N निकालना है। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द टर्म्स, क्योंकि टर्म कौन से नंबर पे है वो अपनी। A का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, D का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि फिक्स नंबर। ये दोनों वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है यहाँ पर, तो हम इससे क्या निकलवा है, N। जब भी ये इस पैटर्न में देगा तो आपको 3 चीज़ें खुद से देगा और एक निकलवाए। 3 चीज़ें कैसे, AN की वैल्यू, D, N और A। इन 3-4 चीज़ों में से 3 आपको ऑलरेडी ये प्रोवाइड करवाएगा, एक आपसे निकलवाएगा। तो यहाँ पे देखो A, D और AN की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या निकलवाया है, N निकलवाया है। तो A की जगह पे क्या रखा हमने, 5000 रख दिया। N हमें निकालना ही है और D कितना है अपना, 200 है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7000 हो गया। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू निकालनी है। तो N को एक साइड पे रखेंगे, बाकी जितना भी मटेरियल अपने पास इधर है, एक्स्ट्रा जो भी टर्म्स है उसको अदर साइड हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से। तो एक N को रखना है हमें, बाकी हम अपने स्टेप टू स्टेप क्या है, अदर साइड इसको ले करके चलेंगे। तो पहले 5000 है, किस में है, प्लस में है, इक्वल से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी कि N माइनस 1 की मल्टीप्लाई है 200 के साथ, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7000 माइनस 5000। ठीक है। अब अपना क्या होगा कि ये है N माइनस 1, इधर 7000 माइनस 5000 यानी कि हो गया 2000। अब ये जो 200 है मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल्स के अदर साइड जाता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है, यानी कि ये क्या हो गया अपना, डिवाइड पे हो गया। सो कितना हो गया इसको सोल्व करके, 10, यानी कि N माइनस 1 की जो वैल्यू है अपनी वो क्या है, 10 है। लेकिन हमें निकालनी है N की, ना कि N माइनस 1 की। तो यहाँ से माइनस 1 एक्स्ट्रा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो N इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10, ये इधर है पहले ही, और N माइनस 1 था जो उधर जाके हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो N इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 11। ठीक है। तो 11th ईयर में जा करके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सुब्बा राव की, 7000। यही हमें बताना था कि इन विच ईयर, यानी कि 11th ईयर आंसर आ जाएगा इसका। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, 19th क्वेश्चन। And our next question is, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find N। क्या है कि कोई भी एक रामकली है जो क्या करती है, अपने कुछ वीकली सेविंग्स करती है। जो साल का जो अपना फर्स्ट वीक था उसमें उसने 5 रुपये सेव किए हैं, 5 रुपीज़ उसने सेव किए हैं। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। उसके बाद क्या है कि जब उसने फर्स्ट वीक में सेविंग स्टार्ट की थी तब उसने 5 रुपये से स्टार्ट की थी। फिर उसने क्या किया कि नेक्स्ट वीक उसके अंदर कितने ऐड किए, 1.75 पहले थे, उसके अंदर फिर और ऐड किए हैं। फिर क्या था, ऐसे करते करते 1.75 वो ऐड करती जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा उसके अंदर सेविंग डालती जाती है 1.75 की। इससे ना वो कम डालती है ना ही ज़्यादा डालती है, मतलब उसकी जो अप्रोच है वो यही है कि मुझे 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर सेव करने ही करने हैं। फिक्स्ड अमाउंट उसने बना लिया है यहाँ पर। इफ़ इन द nth वीक, अगर कोई भी एक nth वीक, रेंडमली कोई भी एक वीक है, हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75। जो उसकी वीकली सेविंग्स थी ना, जो उसने स्टार्ट किया था 5 रुपीज़ से, वो बन जाती है। उसकी सेविंग कितनी हो जाती है सेव करते करते किसी भी एक पर्टिकुलर वीक में कि 20.75 रुपीज़ उसके पास हो जाते हैं। फाइंड एन, हमें ये बताना है कि किस वीक में, यानी कि कितने वीक के बाद उसकी जो सेविंग्स होगी वो 5 रुपये से बढ़ करके 20.75 हमें मिल जाएगी।
तो ये बेसिकली अपना जो लास्ट क्वेश्चन था 19th क्वेश्चन उसी की तरह है, बट इसमें क्या है कि हमें खुद से बता दिया गया है कि यहाँ पर हमें n निकालना है, फाइंड n। लास्ट क्वेश्चंस में हमें ऐसी कुछ हिंट नहीं दी हुई थी, खुद का कॉन्सेप्ट ही लगाना था। ये तो और भी इजी बन गया है अपने लिए। सो क्या करेंगे, सॉल्यूशन रहेगा अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AP क्या बन जाएगी अपनी, AP विल बी, सेम प्रोसीजर है इसका भी, AP विल बी क्या होगी AP, देखो फर्स्ट हमें पता है कि फर्स्ट टर्म का हमें पता हो और फिक्स्ड नंबर का हमें पता हो तो हम अपनी AP इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसने खुद से बोल दिया है कि फर्स्ट जो वीक था उसमें उसकी शेविंग कितनी थी, 5 रुपीज़ थी। यानी फर्स्ट वीक मीन्स क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कितनी होगी 1.5 हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर वीक के साथ साथ चलते चलते उसने क्या किया कि फिक्स अमाउंट उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट किया है। कितना किया है, 1.75 रुपीज़ उसने ऐड किए हैं। तो फर्स्ट वीक में 5 थे, नेक्स्ट वीक में उसने क्या किया, 1.75 रुपीज़ अपने और डाल दिए हैं शेविंग्स के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 6.75, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म के अंदर फिक्स नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, उसके अंदर ऐड करके फिर हम अपनी नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। ऐसे ही चलते 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 उसने क्या किया कि जब उसके पास अमाउंट कितना हो गया 20.75 रुपीज़, nth वीक में, कोई भी एक वीक है nth वीक जिसका इसने नाम दिया है, कितने पैसे हो जाते हैं उसके पास, 20.75 रुपीज़ हो जाते हैं उसके पास। अब हमें ये बताना है कि ये यहाँ तक पहुँचने में उसको कितने वीक्स लग गए हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो A क्या है अपना 5, हेयर A इज इक्वल टू 5, D क्या है 1.75 ही है अपना जो फिक्स नंबर होता है, ठीक है, या फिर डिफरेंस होता है 2 टर्म्स के बीच में, वो होता है अपना D। और AN यानी कि जो लास्ट टर्म है, इसने खुद से बोला हुआ है कि nth वीक में, यानी कि AN क्या है 20.75। अब यहाँ से N की वैल्यू निकालनी है। एज वी नो दैट AN अपना क्या होता है, A + n-1 इंटू D, ये होता है अपना AN। अब इसके अंदर AN की वैल्यू हमें पता है कितनी 20.75, तो इसको हमने रख लिया 20.75 AN की जगह पर। अब A क्या है अपना 5 है, इसको यहाँ पर रख लिया है। फिर हमने क्या किया n-1, क्योंकि n हमने निकालना ही है, D यानी कि कितना है 1.75। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना करेंगे सोल्व आउट। तो ये 5 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो 20.75 माइनस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 15.75। 20.75 में से -5 किया, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 15.75। अब ये जो 1.75 है ये क्या है मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है n-1। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो इधर भी क्या होगा 2 डिजिट्स आगे है पॉइंट, इधर भी क्या है 2 डिजिट्स के आगे है, तो इसको 100 से 100 मतलब कट जाएगा अपना जब इसके पॉइंट हटाओगे। देखो कैसे होगा, इसका हमने पॉइंट हटाया तो ये बन गया अपना 1575/100, और इसके डिवाइड में क्या है अपना 1.75। इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये भी क्या होगा 100 होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये स्टेप ऐसे भी बना सकते हो, सिंपली भी आप दोनों, क्योंकि 2 डिजिट्स के आगे हैं, पीछे से देखेंगे ना 1 स्टैंड ऐसे, तो 2 प्लेसेस को छोड़ के फिर पॉइंट है, तो इधर भी क्या है 2 प्लेसेस के आगे ही है, तो सेम है, यानी कि अपना जो पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन आएगा वो वहाँ से अपना रिमूव हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या है n-1। अब हमें क्या करना है 1575 को 175 से करना है डिवाइड, तो कितने से हो जाएगा ये 5 से करते हैं, 5 3 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 3 जा 5 7 जा 7 9 जा 63, यानी कि हमें मिल गया है स्टूडेंट्स यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 9। अब हमें n की निकालनी थी वैल्यू, क्योंकि इसने स्पेशली बोला है फाइंड n। सो n अपना कितना हो जाएगा 9 इधर पहले ही है, -1 उधर जाके हो जाएगा +1,
सो n कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 वीक में जा कर के उसकी जो सेविंग्स होगी रामकली की वो कितनी होगी 20.75 रुपीज़। हमें यही बताना था कि n को निकाल लो यहाँ से। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपनी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो भी कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक आप वीडियो को देख के समझें। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अपना चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।